बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्किन। तो स्किन के जो फंक्शंस हैं, स्किन क्या रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 1 पे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, के बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करेगी स्किन। उसका सेकंड इफेक्ट होगा कूलिंग इफेक्ट, कि जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए फीवर की कंडीशन में या हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरह समर सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उस वजह से भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको किस तरह से रेगुलेट करेगा, कूलिंग इफेक्ट किस तरह से पैदा करेगी स्किन, ये हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ होगा रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर है, एक्सेस सॉल्ट है, उसको किस तरह से रिमूव करना है। एक फोर्थ इसके अंदर फंक्शन दिया गया है, वो है जर्म्स को किल करना। जर्म्स को किल करना ये 10th की बायोलॉजी में नहीं लिखा हुआ, आगे एफएससी में या बीएससी के अंदर आगे डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैंने ये भी ऐड कर दिया है। तो 4 फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि स्किन का क्या रोल है। नंबर 1 रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हमने देखा था कि स्किन का स्ट्रक्चर जो बनाया, तो सबसे नीचे डर्मस के बिल्कुल नीचे फैट सेल्स मौजूद होते हैं। वो फैट सेल डर्मस के बिल्कुल निचले हिस्से पे मौजूद होते हैं। उन्हीं फैट सेल्स को हम वो मिलकर आपस में एडिपोज टिश्यूज़ बनाते हैं। हम एडिपोज टिश्यूज़ भी कहते हैं, ये मसल्स में भी होती हैं, स्किन के नीचे भी होती हैं। वहाँ पे फैट इकट्ठे होने की वजह से इंसुलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से हीट बॉडी से बाहर या बाहर से अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो वो फैट टिश्यूज़ या वो एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो इंसुलेशन का काम करती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को रेगुलेट और कैसे किया जा सकता है। हमारे जो मसल्स हैं, सख्त सर्दी की सूरत में जब कूलिंग हो, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ठंडक हो, उस वक़्त क्या होता है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे हेयर जो हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, वो सीधे खड़े हो जाते हैं। जब हेयर खड़े हो जाते हैं या इरेक्शन वाली हालत में आ जाते हैं, तो उन हेयर्स के दरमियान में एयर ट्रैप कर जाते हैं। एयर ट्रैप्स इन एयर हेयर्स के बालों के अंदर हेयर के दरमियान एयर ट्रैप हो जाती है, और वो जो एयर ट्रैप हो जाती है वो एयर की एक लेयर बन जाती है। वो एयर लेयर जो है वो इंसुलेशन का काम करती है, वो भी बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देती। इस तरीके से सर्दियों के अंदर विंटर सीज़न में एयर की ट्रैपिंग की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो नहीं होता, क्योंकि एयर की जो लेयर बन गई है हेयर्स के अंदर वो एक इंसुलेशन का काम कर रही है, वो बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने दे रही। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गूज बम्प्स बन जाना, कि गूज बम्पिंग हो रही है जी। सेकंड फंक्शन कूलिंग इफेक्ट है। ठंडक कैसे पैदा होती है जी, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में मैंने जब डायग्राम बनाई थी तो वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स बनाए थे। स्वेट ग्लैंड जो हैं वो स्वेटिंग करते हैं। स्वेटिंग कराने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है जी, इवेपोरेशन का, कि जब बॉडी हीट ये वाटर के मालिक्यूल्स को मिलती है, तो वाटर के मालिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, तो वो एस्केप आउट करते हैं। तो स्किन के अंदर पोर्स होते हैं जहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं। स्वेट ग्लैंड जो हैं वो स्वेटिंग बनाकर उसको स्वेट बनाकर उसको रिलीज़ करते हैं, जिसे हम स्वेटिंग कहेंगे। इस वजह से भी लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि बॉडी की हीट जो है वो स्वेटिंग में यूज़ हो गई है। नंबर 3 फंक्शन है हमारे पास रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, वैसे तो मेटाबॉलिक वेस्ट जितना भी है वो हमारे किडनीज जो हैं वो रोल प्ले करते हैं मेन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी स्किन से भी बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिलीज़ हो जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे एक्सेस वाटर है और एक्सेस सॉल्ट है। सारा सॉल्ट नहीं जाता, सारा वाटर नहीं जाता, जो एक्सेस में होता है वही निकलता है। उसके अलावा यूरिया और यूरिक एसिड ये भी थोड़ी अमाउंट में बाहर निकल जाता है। ज़्यादातर यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो किडनी के ज़रिए बाहर निकलते हैं, यूरिन बनाकर बाहर रिमूव होते हैं, लेकिन स्किन के ज़रिए भी यूरिया और यूरिक एसिड की एक लिटिल अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट जो है वो भी बाहर निकल जाती है। नंबर 4 पे जो फंक्शन है, जो मैंने कहा है कि बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे या एफएससी में चले जाएं या बीएससी के अंदर या एमएससी की क्लासेस में, तो वहाँ पर ये सेबेशियस ग्लैंड भी दिए हुए हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो सीबम सिक्रीट करते हैं। सीबम क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। चूँकि हमारी स्किन जो है
वो हर वक्त एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बेशुमार जर्म्स हमारे बॉडी के ऊपर आते हैं और स्किन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो स्किन जो है जब सीबम रिलीज़ करेगी सेबेशियस ग्लैंड्स में से, तो वो जर्म्स को किल कर देगी। तो इस वजह से हमारे स्किन की प्रोटेक्शन रहती है। तो ये स्किन के 4 फंक्शन थे जो हमें स्टडी करना है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है जी। नेक्स्ट हम रोल ऑफ लंग्स देखेंगे कि लंग्स का क्या रोल है वेस्ट मटेरियल को आउट करने का। लंग्स क्या करते हैं जी? रिमूवल ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, कि हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना है। अब जो होता है कि जी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है। टिश्यू फ्लूइड में जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है कहाँ पर? ब्लड के अंदर। और ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, वो पहले लंग्स के वो पहले हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट से फिर लंग्स के अंदर आएगा। हार्ट की राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, और राइट साइड से हार्ट की राइट साइड से वो फिर लंग्स में जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है फिर, यानी कि जब लंग्स में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो फिर एल्वोलाई में जाएगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आउट कर दी जाएगी और ऑक्सीजन ले ली जाएगी। तो ये तो था जी रोल ऑफ लंग्स, कि वेस्ट मटेरियल को आउट करने के लिए लंग्स किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं रोल ऑफ किडनी। पहले मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के बारे में बता दूं कि ये एक यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन का बनाया है, उसकी डायग्राम है यूरिनरी सिस्टम की। ये हम देख सकते हैं, इसके अंदर ये 2 किडनीज मौजूद हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर मौजूद होते हैं ये 2 किडनीज। और इनके ऊपर ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ब्लू कलर में, ये वाली और ये वाली, ये जो है ब्लू कलर वाला ये और ये ब्लू कलर वाला, ये एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा इन किडनीज, दोनों किडनीज जो हैं इनको ब्लड सप्लाई किया गया है। वो ब्लड सप्लाई करने के लिए रेनल वेन है जो यहाँ से ब्लड लेकर जाएगी, किडनी से जो ब्लड लेकर जाएंगी वो रेनल वेन है। और जो ब्लड लेकर आ रही है किडनी के अंदर वो रेनल आर्टरी है जी। रेनल आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है किडनी के अंदर और रेनल वेन जो है वो ब्लड लेकर जा रही है, इसलिए ब्लू कलर वाली वेन बनाई है और रेड कलर में जो है वो आर्टरी बनाई गई है। पहले मेन इन्फीरियर वेना केवा है, ये वेना केवा तमाम वेन से ब्लड लेकर वापस हार्ट में लेके जा रही है, हार्ट के राइट साइड पर, ये नीचे से ऊपर जाएगी। इसी तरह से एक मैंने इसके साथ एब्डोमिनल ऑर्टा बना दिया है जिसको डार्सल ऑर्टा भी कह देते हैं। ये ऑर्टा जो है ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसमें से डिफरेंट आर्टरीज निकलती हैं, जिस तरह से यहाँ पर रेनल आर्टरी निकलकर किडनीज के अंदर आ रही है। रेनल जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है किडनी के लिए, तो किडनीज को रेनल आर्टरी डॉर्सल ऑर्टा में से निकलकर किडनीज को ब्लड सप्लाई कर रही है। और वापस ले जाने के लिए वेन है जो रेनल वेन है, ये फिर इन्फीरियर वेना केवा को ब्लड देती है। वेना केवा हार्ट की राइट साइड पर ब्लड ले जाती है। उसके बाद ये होता है कि जी यहाँ पर मैंने एक ट्यूब बनाई है, ये ब्लैक कलर वाली, ये जो ट्यूब है पूरी, ये यूरेटर है, इस साइड पर भी यूरेटर है। यूरेटर जहाँ से निकल रही है ये रीजन जो है रेनल पेल्वस रीजन है इसका। ये वाला क्या रीजन है जी? एक बड़ा पोर्शन बना हुआ है, ये रेनल पेल्वस का रीजन बना हुआ है। और वहाँ से यूरिन बन के जो जब फिल्ट्रेशन करता है किडनी, ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है तो उससे यूरिन बनता है। वो यूरिन जो है वो इस यूरेटर के ज़रिए यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरेथ्रा से वो बॉडी से बाहर आउट निकलता है। तो ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर था जी किडनी का, कि किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। किडनी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है और उसका जो उसके सेक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी रोल ऑफ किडनी देख लेते हैं। नंबर 1 पर इसका रोल है, किडनी फिल्टर करता है किसको? एक्सेस वाटर को, एक्सेस सॉल्ट को, यूरिया को और यूरिक एसिड को।
ये कहाँ से फिल्टर करता है? ब्लड से, क्योंकि ब्लड जब हमारे पूरे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को लेकर, टिश्यू फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल को लेकर ब्लड जो है वो हमारा किडनी में पहुंचता है, तो किडनी के अंदर आकर उस ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। तो फिल्ट्रेशन के वक्त वहाँ से एक्सेस में वाटर, एक्सेस सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाते हैं। सेकंड ये है इसका फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन करना। तो यूरिन ही बनता है, जैसे ही ब्लड यहाँ पर आएगा वहाँ से वाटर और यूरिया इसका सॉल्यूशन बन के बाहर निकलेगा। वाटर और यूरिया दोनों निकल जाते हैं, तो वाटर और यूरिया का जो हमने मिक्सचर है उसका जो सॉल्यूशन है उसको हम यूरिन का नेम देते हैं। नंबर 2, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन भी किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को किडनी मेंटेन ना रखे, एक्सेस सॉल्ट को बॉडी से बाहर ना निकाले या एक्सेस वाटर को बाहर ना निकाले, तो उस वजह से ब्लड प्रेशर के डिसऑर्डर बन सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है जी। और जिन लोगों की किडनीज़ का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ पहले होती है, शुगर होती है, उसके बाद उसके किडनी इफेक्टेड हो जाते हैं, किडनीज़ काम करना छोड़ दें, उन लोगों का आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की रीज़न यही होती है कि ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस नहीं कर सकते जब किडनी काम करना छोड़ देता है। तो हमें सल्यूट और सल्यूट में हर तरह की मतलब सॉल्ट भी आ जाता है और यूरिया भी आ जाता है, वेस्ट मटेरियल जिस टाइप का भी होगा वो भी आ जाता है सल्यूट के अंदर। वो तमाम सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस रखना होता है। तो अगर किडनी काम सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे तो ब्लड से जो सल्यूट है या एक्सेस में सॉल्ट है या एक्सेस में वाटर है, अगर वो फिल्टर नहीं होगा तो बॉडी में डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। उसके बाद यही किडनी, इसके अंदर जो ट्यूब्स हैं वो हाइड्रोजन आयन भी रिलीज़ करती हैं। किडनी के अंदर नेफ्रॉन हैं बहुत सारे, नेफ्रॉन जो हैं उनकी ट्यूब्स हैं, वो जो ट्यूब्स हैं उनकी एपिथेलियम से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होते हैं। जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी रिलीज़ हो रहे होते हैं एपिथेलियम ऑफ ट्यूब से। नेफ्रॉन की ट्यूब जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करती है। तो उससे हाइड्रोजन आयन से क्या होता है कि पीएच को मेंटेन रखा जाता है ब्लड की। 7.3 से लेकर 7.45 जो है वो पीएच रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पीएच मेंटेन रखने में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो यूरिन चल रहा है उसकी पीएच भी मेंटेन रखी गई है। वो जो एपिथेलियम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन रिलीज़ कर रहा है उसकी यही मकसद है कि पीएच को मेंटेन रखना, यूरिन की भी, और इसके साथ साथ ब्लड की जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो ब्लड से भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल वहाँ से निकल जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो ब्लड की पीएच भी मेंटेन हो जाती है। तो ये जनाब आज का लेक्चर था हमारा कि किडनी क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किडनी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे और इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किडनी रोल प्ले करता है। अल्लाह हाफिज़।